को छोड़ देंगे और पेश करेंगे शानदार आज का रिकॉर्डिंग चित्रहार। लेकिन उनसे पहले पेश करेंगे एक और सीन और सीनरी चेक सीन वन। देखेंगे गोरखपुर सर के रहने वाले बाबा गुरु गोरखनाथ आप लोगों के सामने पेश हो रहे हैं। हाय 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 आया लखा जगह पर जोगिया दुनिया रे राम अलख निरंजन मैं गुरु गोरखनाथ हूँ। मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से मेरे पास कोई भक्त नहीं आया है। मैं उत्तराखंड में इस घने जंगल में मेरा कुटिया है और मैं इसी जंगल में उत्तराखंड अपनी कुटिया में नित्य प्रतिदिन विश्राम करता हूं और ध्यान करता हूं। किंतु आज मैं जा रहा हूं अपने ध्यान में और देखता हूं कि बहुत दिनों से मेरे पास कोई भक्त नहीं आया है। आज मैं ध्यान लगाता हूं और देखता हूं कौन भक्त मेरा ध्यान कर रहे हैं का आवाज बढ़ाइए और मेरा भक्ति कर रहे हैं। माटी का रे माटी का माटी का रे माटी का दुनिया जब रचा गुरुवर लौना माटी का दुनिया जब रचा गुरुवर लौना माटी का रे माटी का रे माटी का दुनिया जब रचा गुरुवर लौना माटी का दुनिया जब रचा गुरुवर लौना माटी का दिया हरि दर्शन करन को आँख दिया हरि दर्शन करन को मुखी दिया तो करो गुणगान लौना माटी का मुखी दिया तो करो गुणगान लौना माटी का
दिया गुरु पूजन करन को आदि दिया तो करो कुछ लौना माटी का अरे रचा गुरुवर लौना माटी का रे माटी का रे माटी का दुनिया जब रचा गुरुवर लौना माटी का दुनिया जब रचा गुरुवर लौना माटी का दुनिया जब रचा गुरुवर लौना माटी दुनिया जब रचा गुरुवर लौना माटी दुनिया जब रचा गुरुवर लौना माटी का आगे देखबे मगे अब देखिए यही के मैया के आगे के का धनिया के मैया के आज दीना के देखबा त भैया जी आज ना होगा धनिया दया हाँ भाई आजो तेरा देखबा हो भगवान आज चलते चलते मैं गोरखपुर शहर पहुंच चुका हूं, लेकिन आज मैं तो गुरु गोरखनाथ को पहचान नहीं रहा हूं कि वो है कहां और कौन है। लेकिन इस जंगल में एक बाबा को देख रहा हूं, ध्यान कर रहा है। मैं इन बाबा से ही पूछता हूं कि गुरु गोरखनाथ मुझे कहां मिलेंगे। बाबा बाबा अरे दुष्ट, तुमने मेरे ध्यान को भंग किया है, बताओ तुम कौन हो, अन्यथा मैं तुम्हें जला करके अपने श्राप से भस्म कर दूंगा। नहीं बाबा, जो पहले ही श्रापित है और उसी श्राप देकर मत भस्म कीजिए। मैं तो आपके पास इसलिए आया हूं और इसलिए मैंने आपको ध्यानों को तोड़ा है। आज मैं गुरु गोरखनाथ की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते हुए मैं आपके कदमों तक आया हूं। देखो, और आज मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं कि मुझे गुरु गोरखनाथ कहां मिलेंगे। यदि मुझे गुरु गोरखनाथ मिल जाते हैं तो मैं उससे सभी बात बताऊंगा। देखो, क्या तुम गुरु गोरखनाथ से मिलना चाहते हो? हाँ, तो सुनो, पहले ये बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो और इस घने जंगल में क्यों भटक रहे हो? बाबा, आप मेरा नाम और ठिकाना पूछ रही। मेरा घर नगर गुजरात पड़ता है बाबा, और मैं बबुआ गोपी चंद हो। इसलिए मेरे पिताश्री का नाम राजा तिलक चंद्र है और मेरी माँ का नाम रानी मैनावती है। और आज मैं गुरु गोरखनाथ को तलाश कर रहा हूँ। शायद मुझे मिल जाएगा तो मैं उसे सभी बात बताऊंगा कि इस प्रकार से मेरे साथ हुआ है। सुनो, यदि तुम गुरु गोरखनाथ से मिलना चाहते हो तो सुनो वत्स, मैं ही गुरु गोरखनाथ हूँ।
खुश रहो। आओ भारी भूल आहो लई हो बाबा ए बबुआ को भी हजरत भूल भाई लई हो बाबा ए बबुआ को भी चला आओ राजू दिन पर नहीं हो पापा भारी भारी राजू दिन भेले हो बाबा हो बबुआ को भी बाबा। हाँ वत्स, आज मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच चुका हूँ, लेकिन आज तलाश करने का मकसद मेरा यही है। क्या है? एक दिन की बात है बाबा, मैं अपने नगर गुजरात से शिकार खेलने के लिए निकला। जब मैं घर से बाहर निकल रहा था तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा गोपी चल पूरा और पश्चिम दक्षिण खंड शिकार खेला बेटा, उत्तर दिशा की ओर नहीं जाना। किंतु बाबा मैंने अपनी मां की वचन काट कर उत्तर दिशा की ओर शिकार खेलने के लिए गया तो उत्तर दिशा में मुझे एक सुंदर सा मिर्गा मुझे दिखाई दिया और मैंने अपने तरकस से बात निकालकर अपने धनुष पर चढ़ाकर उस सुंदर से मिर्गा को मार दिया। मुझे पता नहीं था कि 7 से मृगनयनी में एक ही सुंदर मिर्गा है। यदि मुझे पता रहता बाबा तो मैं ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाता। और 7 से मृगनयनी आकर मुझे श्राप दे दिया कि राजन, जिस प्रकार से हम 7 से मृगनयनी इस जंगल में विधवा बनकर रहूंगी, उसी प्रकार से तुम भी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें मांगा हुआ भिक्षा प्राप्त नहीं होगा। आज मैं उस श्राप के कारण मैं आपके पास आया हूं बाबा। आप मुझे उस श्राप से मुक्त कर दीजिए बाबा। सुनो राजन, हाँ बाबा, यदि तुम मेरे पास आए हो और तुम उस श्राप से मुक्ति पाना चाहते हो, देखो मुक्ति तो तुम्हें मिल सकता है, किंतु इसका मार्ग बहुत कठिन है बाबा। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चाहे कितनी भी मार्ग कठिनाइयों क्यों नहीं हो, मैं सभी कठिनाइयों को झेलते हुए मैं पार कर जाऊंगा बाबा। ठीक है राजन, किंतु तुम एक बार सोच लो, अगर तुम इस शराब से मुक्ति नहीं पा सके तो तुम्हारा दैनिक स्थिति बहुत खराब हो सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें अभी भी चेतावनी देता हूं, अगर तुम चाहते हो इस श्राप से मुक्ति पाना तो इसका डगर बहुत ही मुश्किल है। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए मैं अपना प्राण भी अर्पण कर दूंगा तो मुझे कोई गम नहीं रहेगा। ठीक है राजन, अगर तुम श्राप से मुक्ति होना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो सुनो, तुम्हें 80 मन तेल और 82 मन जौ और 82 मन गुदरी लाना होगा। बाबा, श्राप से मुक्ति पाने के लिए मुझे 80 मन गुदरी और 84 मन तेल जोड़ाना पड़ेगा। हाँ, इतना ही नहीं राजन,
तुम्हें यह राजशाही पीताम्बरी पोशाक उतार करके तुम्हें गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ेगा। बाबा, यदि मैं अपने राजशाही पीताम्बरी उतार देती ही गेरुआ वस्त्र पहन लूंगा तो क्या मैं श्राप से मुक्त पा लूंगा? नहीं राजन, इतना ही नहीं बल्कि सबसे कठिन और सबसे मुश्किल तुम्हें पहला भिक्षा तुम्हें तुम्हारी मां से मांग करके लाना पड़ेगा। बाबा, अरे जिन मां ने मुझे 9 महीने तक अपने घर में रखी, 6 महीने तक अपने आंचल को सराई, यदि उस मां के पास में भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा, यदि कहीं मुझे मेरी मां ने पहचान लिया कि ये मेरा बेटा गोपी चंद है, तो मैं श्राप से क्या मुक्ति पा लूंगा? देखो राजन, तुम इतने से घबरा गए। नहीं, इतना ही नहीं बल्कि दूसरा भिक्षा तुम्हें तुम्हारे खुद तुम्हारी पत्नी से मांग करके लाना पड़ेगा राजन। मैं अपनी पत्नी के हाथों से बाबा इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए मैं अवश्य ऐसा ही करूंगा बाबा। और इतना ही नहीं, सबसे कठिन तुम्हें तीसरा भिक्षा तुम्हें तुम्हारी बहन से मांग करके लाना पड़ेगा राजन। मैं अपनी बहन प्रेमा के हाथों से, जिसे कि मैंने अपने हाथों से पोष पाल कर उसे बड़ा किया और 12 ही बरस में उसका शादी कर दिया, क्या तीसरा भिक्षा मुझे कालिया नगर जाकर मेरी बहन बिरमा से लेना होगा? हाँ राजन, ठीक है बाबा, यदि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए मुझे ये अपने माता और अपने धर्म पत्नी और अपने बहन के हाथों से लेना पड़े भिक्षा, तो मैं अवश्य ले लूंगा। सुनो राजन, किंतु तुम्हें सबसे पहले यह राजशाही पोशाक और यह सर का ताज उतार करके अभी रखना पड़ेगा। ठीक है बाबा, यदि आपका यही कहना है कि मुझे गिरवा वस्त्र पहनकर यहाँ से नगर बस्ती में अलग जगाती हुई भिक्षा मांगने के लिए जाना होगा, तो मैं अवश्य ऐसा ही करूंगा बाबा। आहो लिहबा हो बाबा, ये हसरहू के ताजयो मायो,
हाँ दर्शक बंधुओं, आप लोग शांति का नाम देंगे और बहुत दिनों से आप लोगों ने टुक टाक को बंद कीजिए और बहुत दिनों से आप लोगों ने देख रहे हमारे कंपनी सुपर डिलक्स के माध्यम से आज का शानदार आज का हंगामा कार्यक्रम राजा गोपीचंद कहानी।